आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। सबसे पहले शुरू में हमने बात की थी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफ़र होने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या था? कंडक्शन ऑफ हीट, दूसरा है कन्वेक्शन ऑफ हीट और तीसरा होगा रेडिएशन ऑफ हीट। इस चैप्टर के ऊपर यही तीन ट्रांसफ़र ऑफ हीट के तरीके हैं। आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या होता है और हीट का ये कैसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें हीट जो है ना फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर जो है ना कन्वेक्शन ऑफ हीट का प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब हीट ट्रांसफ़र कर रही होती है कन्वेक्शन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह। हीट के ट्रांसफ़र करने का तरीका है, पहले तरीके क्या था? वाइब्रेशन के ज़रिए जाना। सॉलिड के अंदर क्या होते थे? बहुत मॉलिक्यूल आपस में पास होते थे, ये आपस में कोलिजन करते थे। कोलिजन की वजह से ये हीट को आगे क्या कर देते थे? ट्रांसफ़र कर देते थे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेंगे बल्कि मॉलिक्यूल खुद जाएंगे, मूव करेंगे। एक्चुअल मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का, खुद जाएंगे दूसरी जगह पे। जब इनको हीट अप होंगे, जब इनको हीट मिलेगी तो हीट अप होने की वजह से ये दूसरी जगह जाएंगे और दूसरी जगह से मॉलिक्यूल वापस पीछे आ जाएंगे। जैसे यहाँ फिगर में मैंने बनाया, ये कुछ बीकर है, इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है इस बीकर के अंदर। यहाँ पे हमने नीचे बर्नर रखा, फ्लेम है, इसकी वजह से ये जो यहाँ का फ्लूइड है, वाटर है, ये हीट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आके फिर दोबारा वो गर्म हो जाएगा। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें क्या होते हैं? असल में मॉलिक्यूल यहाँ जो गर्म होगा, यहाँ से मान ले कोई मॉलिक्यूल है वाटर का, ये हीट अप होगा, हीट होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। इसीलिए जब आप किसी टब में रॉड लगा के पानी गर्म करते हो, आपका जो टब का जो ऊपर का पानी है वो गर्म होता है, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आखिर में ठंडा पानी बचता है, पानी ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब है लास्ट में ठंडे होने की वजह क्यों है? क्योंकि लास्ट में वो मॉलिक्यूल रह गए जो हीट अप नहीं हुए थे, क्योंकि जो नीचे हीट अप हुए थे वो ऊपर आ गए थे। अब उसकी क्या वजह है, इसके अंदर की फिजिक्स क्या है, इसको समझते हैं। तो कन्वेक्शन क्या होती है? ये वो प्रोसेस होता है विच हीट फ्लो फ्रॉम वन रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। इसमें हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ। लेकिन क्या होता है? बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वो खुद मूव करेगा, ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं एक्चुअल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल की। तो जब एक्चुअल मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूल खुद जाए हीट अप होके दूसरी जगह, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो अब इसका क्या तरीका होता है? जैसे कन्वेक्शन ऑफ हीट मैंने बोला है फ्लूइड्स के अंदर होती है। फ्लूइड का मतलब, फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ें आती है? फ्लूइड में दो चीज़ें हैं। फ्लूइड के अंदर खाली अगर कोई फ्लूइड बोलता है तो इससे क्या मुराद है पता है? वाटर मतलब है। फ्लूइड के अंदर वाटर आता है, वाटर यानी कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड आएगा और गैस आएगा, यानी कि गैस और लिक्विड ये दोनों मिलके फ्लूइड, इन दोनों को कहते हैं। अगर कोई फ्लूइड नाम बोलता है तो इसका मतलब गैस भी मतलब है उसका, लिक्विड भी मतलब है, दोनों चीज़ें मतलब होंगे इसके। अगर कोई पाकिस्तानी बोलता है तो पाकिस्तानी का क्या मतलब है? पंजाबी भी पाकिस्तानी होंगे, पठान भी पाकिस्तानी होंगे। सही हो गया? तो मतलब ये है कि पाकिस्तानी लफ्ज़ सब के लिए। इसी तरह फ्लूइड लफ्ज़ जो है ना, लिक्विड के लिए भी है और गैस के लिए भी है, दोनों के लिए। अगर कोई फ्लूइड बोलता है तो उसमें लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा। तो ये होगी। अब देखते हैं फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड में कौन कौन है? लिक्विड और गैसेस। जो लिक्विड और गैसेस होते हैं आर हीटेड मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये जो फ्लूइड है यानी कि लिक्विड और गैसेस जितने भी हैं, ये हीट होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। जो सॉलिड जो हीट अप होते हैं वो कंडक्शन के जरिए होते हैं। अच्छा, फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैसेस जो है वो किस वजह से होते हैं? हीटेड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन के जरिए। द हार्ड पोर्शन, अब यहाँ से हार्ड पोर्शन कौन सा होगा? जो पानी नीचे है ये हार्ड पोर्शन का पानी होगा। ये कौन सा पानी होगा? हार्ड पोर्शन। ये पानी यहाँ पे जो हीटेड होगा ये हार्ड पोर्शन का पानी होगा। जो हार्ड पोर्शन ऑफ वाटर है, यहाँ जो पानी होगा उसको हार्ड पोर्शन कहेंगे, इधर जो होगा वो कोल्ड पोर्शन होगा। तो हार्ड पोर्शन ऑफ वाटर एट द बॉटम में जो गर्म पानी होगा एक्सपेंड एंड बिकम लेस डेंस। जो पानी है जब उसको हीट की जाती है तो पानी का मॉलिक्यूल की डेंसिटी गिर जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। जब वाटर के मॉलिक्यूल को आप हीट करते हो तो उससे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लेस डेंस एंड मूव्स अप
फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हीट अप होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, जैसे ये लाइनें मैंने शो की है। मूव्स अप, द डेंसर कोल्डर फ्लूइड टेक प्लेस इट्स प्लेस। जो ऊपर जो डेंसर फ्लूइड है, जो कोल्ड पोर्शन में जो पानी है, वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इट्स प्लेस बाय मूविंग डाउनवर्ड, वो नीचे आते हुए उसकी जगह ले लेगा, नीचे आके उसकी जगह लेगा। दस कन्वेक्शन करंट इज सेटअप इन द फ्लूइड। जब इसी तरह गर्म मालिक्यूल का ऊपर जाना और ठंडे का नीचे आ जाना, ठंडे जो मालिक्यूल है उनका नीचे आना, इसी से क्या बनता है, कन्वेक्शन करंट बनता है। जैसे ये जो जैसे गर्म हवा आती है और ठंडी हवा भी जाती है, जैसे समंदर के किनारे जब आप खड़े होते हैं वहाँ भी कन्वेक्शन हो रही होती है। आप क्या होता है वहाँ पे मैं ऐसे समझाऊंगे, लेकिन आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें और सही समझ आएगी। समंदर में क्या होता है, आप बाहर खड़े होते हैं समंदर के या किसी ठंडी जगह पे, जहाँ से पानी, नाले में से पानी जा रहा है, वहाँ आप खड़े होते हैं तो क्या होता है, समंदर की बात करेंगे तो वहाँ पे समंदर के अंदर जो एयर है वो ठंडी है, वो कोल्ड है। जो बाहर जो जिधर आप खड़े हैं वहाँ जो एयर है वो क्या है, गर्म है। तो जो आपकी जो गर्म एयर है वो समंदर में जाएगी और समंदर से ठंडी हवा आपको मिलेगी, तो ये एक करंट बनेगा। किस तरह, ठंडी जाएगी समंदर की तरफ, समंदर से आएगी, गर्म जाएगी समंदर की तरफ और ठंडी आएगी समंदर से। तो इसी तरह जो करंट बनेगा उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं। दस कन्वेक्शन करंट इज सेट अप इन द फ्लूइड, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। अगर आपने ये देखना है किसी बर्तन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक केमिस्ट्री के अंदर एक वो होता है पोटाशियम पर मैग्नेट करके एक कंपाउंड होता है, क्रिस्टल होते हैं इसके, क्रिस्टल मतलब नमक जैसा या उस तरह सॉलिड होता है। ठीक है, इसको अगर इस बर्तन में नीचे रखें यहाँ पे और पानी ऊपर डालें और उस बर्तन को गर्म करें, पानी को गर्म करें, तो ये जो ऊपर जाएंगे ना पानी के जो मॉलिक्यूल वो नज़र आएंगे, ऊपर से जो नीचे आएंगे वो भी नज़र आएंगे। कब, जब आप इसके बॉटम पे क्या लगाते हो, कलरिंग, ये कलर शो करेगा। जब क्या लगाते हो तो पोटाशियम पर मैग्नेट। ये कह रहा है कि द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड कैन बी सीन बाय कलरिंग। इसको कलर करेंगे हम। अब जब पानी के अंदर जाके कौन उधर जाके ब्रश से तो कलर नहीं कर सकते, क्या करेंगे कलर करने के लिए, द लिक्विड विद पोटाशियम पर मैग्नेट। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इसको जब यहाँ पे रखेंगे फिर पानी ऊपर डालेंगे फिर गर्म करेंगे तो ये जो लिक्विड ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है ये नजर आएगा आपको। ठीक है, क्रिस्टल प्लेस एट द बॉटम ऑफ वेसल, इस वेसल के नीचे रख के हम पता लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। उधर क्या कर रहा है।